दोस्तों, जैसा कि मैंने इस जगह पे अपना वीडियो शेयर किया था 10:45 पे, मार्केट यहाँ पर कहीं पर चल रही थी और उस टाइम पे मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया था और मैंने बताया था कि आज मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने के चांस कम है। मैंने उसमें पूरा रीज़न भी बताया था कि किस वजह से मार्केट आज यहाँ पर एक बड़ी रेंज नहीं बनाएगी और एक साइडवेज़ होने के चांस हैं, बड़े पॉइंट यहाँ पर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी बड़ा पॉइंट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो नहीं होगा। रीज़न ये है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है सबसे बड़ी बात कि अगर एक मार्केट एक ज़ोन में फँस जाती है, जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो दोनों ही स्ट्रांगली वर्क कर रहे हों फर्स्ट थिंग और सुबह की जो 5 मिनट या कह लीजिए 15 मिनट की जो रेंज होती है, अगर वो काफ़ी बड़ी बन जाती है और फिर मार्केट उसके बीच में आके क्लोज़ कर देती है, तो उस दिन करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। तो जैसे कि अगर आप ये देख सकते हैं कि सुबह की जो ये 5 मिनट की कैंडल बनी है, ये 5 मिनट की कैंडल ऑलमोस्ट 95 पॉइंट की बनी हुई है। ठीक है? और जबकि हमको पता है कि एक एवरेज जो निफ्टी की रेंज होती है वो 150 से 60 होती है। अगर वो किसी दिन थोड़ा-सा अच्छा मूव कर दे तो वो 200 से जाके 210, 220 तक चली जाती है। 3 साढ़े 300 और 400 पॉइंट तो वो शायद साल में 1 या 2 बार ही होता है या कोई जो ऐसा इवेंट होता है तभी इस तरीके के मूवमेंट दिखते हैं। अदरवाइज़ निफ्टी 200 से 220 यानी कि आज बहुत अच्छा रेंज बनाया, अदरवाइज़ 150 से 160 के बीच में निफ्टी मूव करती है। अब ऐसे केस में अगर मार्केट एक ही कैंडल में क्लोज़ हो जाए, एक ही कैंडल में 5 या 10 मिनट में ही लमसम मार्केट का 70-80% का मूव एक ही कैंडल में आ जाए, तो वो दिन हाई अलर्ट का होता है और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो मार्केट ने जो भी 15 मिनट की रेंज बनाई है, उस 15 मिनट की रेंज के ऊपर या नीचे आने पर ही ट्रेड करिए। लेकिन अगर वो रेंज बहुत बड़ी बन जाती है, अगर वो रेंज बहुत बड़ी बन जाती है, मतलब कि तकरीबन 70% 80% जो मार्केट की एक दिन की एवरेज रेंज होती है, उतना वो अगर अगली 15 मिनट में मार्केट रेंज बना देती है और उसके बीच में कहीं ट्रेड कर रही होती है, तो ये कोई ट्रेड करने का ज़ोन नहीं होता है। यहाँ पर हमको बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। सेम यहाँ पर भी एग्ज़ैक्टली वही कंडीशन बनी थी और मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट का एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है, 26,120 का। यहाँ से इस जगह पे 26,100 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई था, गुड साइड का, प्लस ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर 26,080 तक आए, लेकिन वो भी कब आए? वो मैंने बोला था कि अगर वो 1 डेढ़ बजे तक मार्केट यहाँ पर आ जाती है और उसके बाद अगर यहाँ से रिटर्न करती है, तो फिर एक बारी हम 26,200 तक के लेवल का एक मोमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया जाएगा। मार्केट ने एक अपनी एक हेल्दी रेंज भी पूरी कर ली होगी लमसम 200 पॉइंट की, तो फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूव आएगा जो मार्केट को लमसम 26,200 के पास लेकर जाएगा। मार्केट यहाँ पर 26,120 पर ही आई और यहाँ पर सपोर्ट बनाकर और फिर धीरे-धीरे करके ऊपर की साइड जाके लमसम 26,180 के पास जाके इसने क्लोजिंग करी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और इस तरीके से जब ग्रेजुअली मूव हो रहे होते हैं, तो ऑप्शन बायर को बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में हो तो नो डाउट कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए कंपैरेटिव उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। उसके बाद भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 26,100 की कॉल लमसम ₹50 से इसके ऊपर यहाँ पर ₹50 पे एंट्री बन रही थी और उसके बाद 78 पर जाकर वो क्लोज़ हुई। तो तब भी यहाँ पर 28 से 30 पॉइंट बने। लेकिन जिस तरीके का मूवमेंट एक्सपेक्ट मैं कर रहा था, उस तरीके के मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया और क्लियर कट इस रेंज के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात ये है जो आज मार्केट ने ये कैंडल बनाई। याद रखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और सुबह 5 मिनट और 10 मिनट में ही ट्रेड में आप एंटर कर जाते हो, तो हमेशा याद रखिए लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। पहले 5-10 मिनट में मार्केट की एक पहले रेंज डिसाइड हो जाने दीजिए। हाँ, अगर आपका बहुत कन्विक्शन ट्रेड होता है, जो कि महीने में 2-3 बार ही ऐसे कंडीशंस बनती हैं कि पहले 5 मिनट में ही मार्केट आपको क्लियर कट एंट्री दिलाती है। रीज़न ये होता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर वो कैंडल्स फॉर्म हो रही होती हैं और वो आपकी डायरेक्शन आपके माइंडसेट के हिसाब से फॉर्म हो रही होती है, तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेते हो और आप अपनी कंडीशंस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो कि इसके नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस होगा और आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हो, तो आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन आपको खाली ब्लाइंडली ट्रेड करना है, तो वहाँ पर आप सर्वाइव नहीं करोगे। यहाँ पर इस बड़ी-सी कैंडल ने ही इनिशियली क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर अब जब तक मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे टाइम नहीं बिताएगी, तब तक यहाँ पर हमको कोई भी बड़ा ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? मार्केट ने एक बड़ी रेंज बनाई, फिर ग्रेजुअली धीरे गई और ये ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और फिर यहाँ से धीरे-धीरे करके मार्केट नीचे आई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला था कि वेट करिएगा, जब तक मार्केट आपकी कंडीशंस पे ना आए, तब तक यहाँ पर ट्रेड ना करिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के लास्ट में उसका मैं डिस्क्रिप्शन भी वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, तो आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कट जो मैंने बोला था, मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी तरीके से यहाँ पर रिएक्ट किया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम कल के ट्रेड को यहाँ पर कैसे प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये जो हमारा ज़ोन है, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे, मैं थोड़ा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करता हूँ, मैं इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, तो ये आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर को मल्टीपल सपोर्ट है। 2 जनवरी को मार्केट ने उसी जगह से फिर से सपोर्ट लिया 9:15 पर और सीधे मार्केट ऊपर बाइंग में चली गई। तो अब यहाँ पर ये जो लेवल है, ये लेवल 26,100 का लेवल, मैं इसको तो बोलूँगा, लेकिन हाँ, अगर इसके नीचे मार्केट होल्ड करने लगी और इसके लेवल के नीचे होल्ड करने लगे और उसके बाद ये 26,100 को मॉर्निंग में ब्रेक करती है, तो फिर एक सॉलिड मूव हमको नीचे का देखने को मिलेगा और जो कि हमको लमसम अगर हम अपनी रेंज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो जहाँ से आज मार्केट क्लोज़ हुई है, यहाँ से अगर हम 200 पॉइंट का मूवमेंट पकड़ते हैं, तो लमसम यहाँ पर हमको 25,980, 25,990 तक के टारगेट यहाँ पर हमको क्लियरली देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि मार्केट एक अपनी बड़ी रेंज भी कल फ़ॉर्म कर दे। अगर नहीं भी करती है, लेकिन अगर आप सही जगह पे एंट्री करते हो और वहाँ से अगर आप 80-90 पॉइंट, 100 पॉइंट निफ्टी में निकाल लेते हो स्पॉट पे, तो प्रीमियम पे भी आपने ठीक-ठाक पॉइंट वहाँ पर निकाल लिए होंगे। हाँ, अगर आप फोमो में यहाँ पर ट्रेड करते हो, तो आपके लिए कोई भी स्पेस नहीं है। अगर आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से मार्केट को, चार्ट को, टेक्निकल एनालिसिस को समझकर ट्रेड करते हो, तो नो डाउट आने वाले टाइम में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो अभी हम लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट और देखते हैं कि कल मार्केट यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट ले सकती है और कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा, ये अभी 15 मिनट का हमने चार्ट लगाया हुआ है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट ने पहला एक रिजेक्शन लिया, दूसरा रिजेक्शन लिया और मार्केट ने ऑलमोस्ट इसी के नीचे लाकर 26,200 के नीचे क्लोज़ कर दिया। तो ये जो ज़ोन है 26,200 का, ये बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। हाँ, अब अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है, सपोज़ करिए कि मार्केट जाकर यहाँ पर 300 के ऊपर जाकर ट्रेड करने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने हमेशा बोला है कि जब मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन होती है या फिर जो भी एक एवरेज रेंज होती है निफ्टी की, उसका 50% 60% मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है, यानी कि 70 से 80 पॉइंट या 80 से 100 पॉइंट के बीच में मार्केट अगर गैप अप हो जाती है या गैप डाउन हो जाती है, तो फिर मार्केट को टाइम दीजिए जब तक आपकी कंडीशंस पे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर या फिर आरएसआई या फिर फिबोनाची या फिर मूविंग एवरेज, जब तक 3-4 कंडीशन आपके फ़ेवर में आपको ट्रेड लेने की परमिशन ना दें, तब तक वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अगर एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो फिर यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जब तक मार्केट हमारी कंडीशंस पे नहीं आएगी, तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। बढ़िया कंडीशन ये होगी कि कल मार्केट यहाँ पर ही इसी ज़ोन में खुले, तकरीबन-तकरीबन 26,180 से लेके 26,120 के नीचे। अब अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम बिताकर, आधा घंटा टाइम बिताकर भी अगर इस 120 के लेवल को यहाँ पर ब्रेक करती है, 26,120 के लेवल को, तो फिर यहाँ से मार्केट क्लियर कट एटलीस्ट 26,000 के लेवल तो आपको दिखाएगी और उसी फ्लो में हो सकता है कि 26,980 तक जाए, और क्योंकि यहाँ पर आने के बाद एक सपोर्ट है प्लस मार्केट की एक एवरेज रेंज, अगर हम आज की क्लोजिंग से देखें तो लमसम-लमसम उसने 200 पॉइंट पूरे कर दिए होंगे, तो इसके बाद मार्केट कहाँ जाती है, मेरा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। 200 मैक्स टू मैक्स 200 से 220 तक मैं यहाँ पर और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उसके आगे फिर आपको चाहे जितना भी कन्विंस आए, लेकिन फिर कभी भी जब मार्केट ने एक अपनी रेंज पूरी कर ली, फिर उस डायरेक्शन का ट्रेड आपके लिए नहीं होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हो। क्योंकि कभी-कभी होगा कि 10 ट्रेड में, 1 ट्रेड में वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, लेकिन 8 से 9 ट्रेड में वो आपको ट्रैप करेगा और फिर वो आपको सॉलिड लॉस देकर जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा एक एवरेज रेंज जो मार्केट की चलती है, मैं उस पे काम करता हूँ। निफ्टी की एवरेज रेंज 150-160 है। हेल्दी रेंज अगर वो बहुत बढ़िया मूव कर गई, डायरेक्शनल मार्केट मूव कर गई, तो 200 से 220 तक चली जाती है। तो मैं हमेशा इसीलिए उसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बढ़िया कंडीशन ये होगी कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम बिताए, पहले इसी ज़ोन के अंदर खुले और बहुत बड़ी पहली 5-10 मिनट में रेंज ना बनाए, और फिर ये नीचे थोड़ा-सा या फिर ये यहाँ पर आकर इसी जगह पे 26,200 पर और फिर रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ जाने लगे, तो मेरा यहाँ पर एक छोटा-सा स्टॉप लॉस होगा 26,200 का, या जो भी इस फ्लो में इसने हाई बनाया होगा 26,200 या 26,220, और फिर मेरा पहला टारगेट होगा 26,120 का। यहाँ पर मैं अपने ट्रेड को रखूँगा एट कॉस्ट पर, और फिर यहाँ से फिर मैं ट्रेल कराऊँगा उसको 26,100, और मे बी पॉसिबल कि मार्केट इसी मूव में हमको एक नीचे का बढ़िया मोमेंट दे, क्योंकि मार्केट डाउन साइड में है, थोड़ा-सा वॉर के भी सीन है, ग्लोबल कंडीशन थोड़ी-सी सही नहीं लग रही है, थोड़ा-सा पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो मे बी पॉसिबल कि कल मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हमको एक नीचे का बढ़िया मोमेंट देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि डाउ ज़ोन किस तरीके से रिएक्ट करता है। वैसे आज की डेट में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी एक थोड़ा साइकोलॉजिकली जब सुबह मार्केट ओपन होती है, तो उसका इंप्रेशन लोगों के माइंड में रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अर्ली मॉर्निंग ट्रेड ना करिए, पहले मार्केट को समझिए, देखिए, आपके कंडीशंस पर आए तब ट्रेड करिए, तब यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड बनेगा। हाँ, दूसरा ट्रेड अगर बुलिश ट्रेड में बोलूँ, तो मार्केट यहाँ पर जहाँ से क्लोज़ हुई है, मार्केट पहले नीचे आए और तकरीबन 120 से ये 220 इस लेवल तक, यहाँ पर आकर मार्केट होल्ड करे, तो एक ट्रेड तो आपका बनेगा अगर मार्केट 26,120 पर यहीं पर आकर एक बढ़िया-सी हेल्दी सी एक ग्रीन बाइंग कैंडल बना देती है, एक हैमर, ठीक है? इस तरीके की, या फिर पिन बार बना देती है, उस तरीके की कोई एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो उसका स्टॉप लॉस लगाकर फिर यहाँ पर जो टारगेट होगा, पहला होगा 26,200, यहाँ पर आने के बाद प्रॉफिट बुक करना नहीं होगा, यहाँ पर आने के बाद आपको अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रख देना होगा, और फिर ये इसी फ्लो में अगर निकलती है मार्केट, तो ये 220, और 220 से अगर मार्केट जाती है 26,220 से, तो फिर 26,280 के ये टारगेट हमको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेंगे, और यहाँ से अगर मार्केट मूव करती है, तो फिर ये यहाँ तक जा सकती है अपनी रेंज दिन की पूरी करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर क्लोजिंग से पकड़ता हूँ, तो क्लोजिंग से मार्केट का यहाँ तक 26,370-80 तक, जो भी इसका प्रीवियस हाई है, यहाँ तक ये मार्केट जा सकती है। हाँ, अगर मार्केट बॉटम से जा रही है 26,120 से, तो उस केस में मार्केट यहाँ पर हार्डली 26,300 या 320 के लेवल तक जाएगी। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, अगर मार्केट ने इस बॉटम से सपोर्ट ले लिया, इस बॉटम से सपोर्ट लिया और तब जा रही है, तो हमा मेरा जो व्यू होगा वो 26,300 और 320 का होगा। अगर कल मार्केट नीचे नहीं जाती है, जहाँ से आज मार्केट ने क्लोजिंग करी है, और यहीं से मार्केट कंडीशन बनाकर और कुछ यहाँ पर होल्ड करती है, यहाँ पर होल्ड करती है 26,200 से 220 का लेवल, और यहीं से ऊपर की तरफ निकलती है, तो पहला जो व्यू होगा 26,280 का होगा, और फिर जो दूसरा व्यू होगा 280 से 300, 320 का, और फिर यहाँ से फिर मोस्टली पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अपना जो ये प्रीवियस हाई है 360 के आसपास यहाँ तक जाए, और यहाँ से शायद 5, 10, 15, 20 पॉइंट का एक नया हाई बनाकर और फिर ये नीचे की तरफ आए। इसके ऊपर फिर मेरा कोई भी व्यू रहेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की अपनी रेंज कर दी होगी, तो फिर यहाँ पर मैं और भी इसके ऊपर फिर बुलिश ट्रेड नहीं ढूँढूँगा। तो मेरी कंडीशन यहाँ पर क्लियर है, अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो मेरे लिए नो ट्रेडिंग ज़ोन हो जाएगा, तब तक जब तक कि मार्केट मेरी रेंज में नहीं आएगी। हाँ, अगर मार्केट इसके बीच में खुलती है, याद रखिए, अगर मार्केट इस ज़ोन के बीच में खुलती है, 26,180-90 का ये जो ज़ोन है, यहाँ से लेके 26,120 का, तो सबसे बढ़िया कंडीशन होगी, सबसे कन्विंसिंग ट्रेड बनेगा। जिस साइड को ब्रेकआउट होगा, उस साइड को बढ़िया मूव मिलेगा। हाँ, अगर आप एंटर करते हो और मान लीजिए कि मार्केट ने आपको ट्रैप कर भी दिया, तो तुरंत अपने ट्रेड को कट करिएगा, और जैसे ही फिर इस रेंज के अंदर आए, आप प्रीवियस हाई लगाकर और फिर आप यहाँ पर बेयरिश ट्रेड ढूँढ सकते हैं, और अगर मार्केट ने आपको डाउन साइड में ट्रैप कर दिया और उसके बाद इसके अंदर आ गई और ऊपर की तरफ निकलने लगी, तो ये दिन का लो बन जाएगा, और यहाँ से मार्केट फिर अपसाइड को निकल जाएगी। तो मतलब अगर पहले पे एसएल कट भी गया, आपको ट्रैप कर भी लिया गया, तो दूसरे साइड का आपको डेफिनिट ट्रेड भी कंफर्मेशन के साथ मिलेगा। हाँ, अगर आपके स्टॉप लॉस बड़े बन रहे हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर निफ्टी में आप ट्रेड करते हो और अगर आपका 20 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस बनता है, तो मतलब आप गलत
रिस्क रिवॉर्ड में जा रहे हो और गलत ट्रेड में जा रहे हो। हमेशा आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस बनना चाहिए 20 पॉइंट, चलिए किसी बार बहुत कन्विक्शन हाई है तो 22-25 पॉइंट, अदरवाइज़ 15 से 20 पॉइंट एक हेल्दी स्टॉप लॉस होता है निफ्टी के लिए। और उससे ऊपर का अगर आप बार-बार स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड में जा रहे हो तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल पर सोचना चाहिए कि आप सही जगह पे एंट्री कर रहे हो। ये जो ज़ोन होने वाला है कल का, ये नो ट्रेडिंग ज़ोन होने वाला है। इसके बीच में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके दिन भर मल्टीपल ट्रेड होंगे और खाली स्टॉप लॉस हिट होगा। बड़ा ट्रेडर यहाँ पर एक्टिव तभी होगा जब मार्केट 26,200 से 220 के ऊपर निकलेगी, तब मार्केट यहाँ पर आदमी बुलिश होगा ऊपर की तरफ। और 26,120 से 26,100 के नीचे मार्केट टाइम पे अगर निकलती है तो मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ हमको जाते हुए दिखेगी। रेंज हमारी वही रहेगी, मैक्सिमम 200 पॉइंट, उसके ऊपर ओवर एक्सपेक्ट यहाँ पर ना करिएगा। मैक्सिमम मार्केट यहाँ से अगर जा सकती है तो 26,000 और 26,000 से 25,980 के बीच में मार्केट पे ट्रैप करके अप साइड को एक टर्न मार सकती है। सेम उसी तरीके से मार्केट अगर क्लोजिंग से जाती है तो वो यहाँ पर जा सकती है 360, 380, 26,380 तक। और अगर मार्केट इस सपोर्ट ज़ोन से 26,120 के सपोर्ट ज़ोन से ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पर मार्केट 26,280 से लेके 26,300 तक इसकी रेंज ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी और यहाँ से फिर मार्केट कहीं न कहीं फिर नीचे की साइड हमको जाते हुए दिखेगी। तो ये मेरा एक छोटा-सा एनालिसिस है। आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद कल इसको लाइव मार्केट में देखिए कि क्या ये एनालिसिस काम करते हैं। अगर मैं ये एनालिसिस करता हूँ और ये देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं एनालिसिस काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, कंडीशंस काम करती हैं, तो आपको भी सीखना चाहिए, टाइम देना चाहिए और ये एक दिन की चीज़ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक लंबा समय लगता है इसको सीखने में। अगर आपके पास वो पेशेंस नहीं है, उसके लिए मोटिवेशन आपको चाहिए है, आप मोटिवेशन ढूँढ रहे हो, तो ये फ़ील्ड आपके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहले मार्केट आपको देती है, वो आपको डिमोटिवेट ही करती है और आपको सेल्फ मोटिवेट होना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, डिसिप्लिन के साथ सीखना है और हार्ड वर्क करना है। चीटिंग का यहाँ पर कोई स्पेस नहीं, ग्रीड का, फियर का कोई स्पेस नहीं है क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग करोगे, तो हमेशा लॉस में रहोगे। तो समय दीजिए, सीखिए 2 साल, 3 साल, 4 साल और उसके बाद फिर आप भी इस तरीके के एनालिसिस करने में सक्षम हो जाएँगे और अगले दिन जब आप देखोगे, तो मार्केट उसी के हिसाब से बिहेव कर रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का मेरा ये एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।